पास पहुंच रहा है। कोई जोर से कहेगा परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंच रहे हैं। आज परमेश्वर मुझसे बात करने वाला है। बाजू वाले से कहे आज परमेश्वर मुझसे बात करेगा। आज जब जब हमने बाइबल में देखा, जब जब परमेश्वर किसी व्यक्ति से बात करता है उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। आज परमेश्वर मेरे जीवन से बात करेगा और मेरा जीवन बदल जाएगा। बोलो बाजू लोग, परमेश्वर मुझसे बात करेगा और मेरा जीवन बदल जाएगा। हम निकालेंगे उत्पत्ति 18 का 23। कोई जोर से पढ़ेगा। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? क्या लिखा है? तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का। यहां पे अब्राहम क्या कर रहा है? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। बोलो, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है सदम और गमोरा के लिए जो नाश होने वाला है। वो प्रार्थना किसके लिए कर रहा है? बोलो मेरी तरफ देखो, सदोम और गमोरा के लिए जो नाश होने वाला है। वो किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? सदोम और गमोरा के लिए। बोलो, सदोम और गमोरा के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि सदोम और गमोरा क्या होने वाले थे? नाश होने वाले थे। अब फिर से पढ़ेंगे वचन। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा कि क्या सचमुच दुष्ट के संग तो धर्मी का। हालेलुया। आज मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं। आज अब्राहम की मध्यस्थी की प्रार्थना के बारे में मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अब्राहम मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा था, और जब वो मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा था तो वो परमेश्वर के समीप गया, और परमेश्वर के समीप जाकर उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर तू क्या धर्मी को भी नष्ट करेगा? तो दुष्ट को तो नष्ट करने वाला है, क्या तू सदोम और गमोरा में धर्मी को भी नष्ट करेगा? आप उस अध्याय को पढ़ेंगे। उस अध्याय में थोड़ी देर पहले अब्राहम को ब्लेसिंग मिलती है कि तेरा बेटा पैदा होगा। वो अपने ब्लेसिंग के लिए तरसता था लाख सालों तक, लेकिन जब उसको ब्लेसिंग मिली, ब्लेसिंग मिलने के बाद वो खुश नहीं हुआ, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हालेलुया। हम अब्राहम की तरह प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हैं। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हैं। हम मध्यस्थी की प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि हम जब मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के समीप जाते हैं। वचन लिखा है कि अब्राहम परमेश्वर के समीप जाकर कहने लगा। मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाला हमेशा परमेश्वर के समीप रहता है। दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला हमेशा परमेश्वर के समीप जाके बातें करता है। आज हम हमको अब्राहम की बातें सिखा रही है कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करना है। अगर आप और हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो हम भी परमेश्वर के समीप चले जाएंगे। कुछ वचन पहले बाइबल ऐसा बताती है, उसको परमेश्वर बोलता है कि तू बेटे को जनेगा। तेरी सारा तेरी पत्नी बेटे को जनेगी। उसको ब्लेसिंग मिली थी, वो खुश हो जाता था, मुझे सब मिल गया, अब मुझे दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। वो काश शायद इधर का मसीह होगा, वो खुश होने के बाद दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करता होगा। लेकिन वो अब्राहम मध्यस्थी की प्रार्थना में सिखा रहा है, मेरी ब्लेसिंग तो ठीक है, लेकिन मैं जिसके लिए चुना गया हूँ मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाला, मैं सदोम और गमोरा में जो भी लोग मौजूद है मैं उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपके जैसे लोगों को मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाला बनाना चाहता है, जो अपनी प्रार्थना से ज्यादा दूसरों की प्रार्थना करे। हालेलुया। जो अपनी प्रार्थना से ज्यादा किसकी प्रार्थना करे? दूसरों की प्रार्थना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी अध्याय में 17 वचन से पढ़ेंगे। तब यहोवा ने कहा, हाँ, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? हालेलुया। यहोवा बोल रहा है, ये जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं अब्राहम से छुपा सकता हूँ? अब्राहम नित्य दूसरों के लिए प्रार्थना करता था। बाइबल ऐसा बताती है जब अब्राहम को पुत्र भी नहीं हुआ था तो बाजीनों के लिए प्रार्थना करता था। खुद का बच्चे नहीं है, उसकी खुद की बीवी बाजिन है, लेकिन वो दूसरों के लिए
प्रार्थना कर रहा है, और वो बोल रहा है ये ऐसे मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से मैं कुछ छुपा सकता हूँ क्या? परमेश्वर बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति, अब्राहम जैसे व्यक्ति जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, ऐसे व्यक्ति से क्या मैं अपनी कोई बात छुपा सकता हूँ क्या? बोलो। तब यहोवा ने कहा, हाँ, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? क्या छिपा रखूं? आगे पढ़ो। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्ग पर अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे। इसीलिए कि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे अब्राहम और परमेश्वर का एक घनिष्ठ रिश्ता था, एक दोस्त का रिश्ता था। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कोई बातें नहीं छुपा सकता। मेरा कोई दोस्त है जिससे मैं कोई बातें नहीं छुपा सकता। एक ऐसा दोस्त परमेश्वर का अब्राहम बन गया था। इसलिए परमेश्वर बोलता है क्या मैं कोई बात अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम क्यों दोस्त बना? अब्राहम दूसरों के लिए प्रार्थना करना था, इसलिए परमेश्वर का दोस्त बना। हालेलुया। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, जब आप मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे, मध्यस्थी की प्रार्थना यानी अपने विषय को छोड़ के दूसरों के लिए प्रार्थना करना, इसको बोलते हैं मध्यस्थी की प्रार्थना। जब आप अपने विषय छोड़कर दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो 100% बाइबल के अनुसार आप भी परमेश्वर के दोस्त बन जाएंगे, और परमेश्वर खुद बोलेगा क्या मैं इससे कुछ बात छुपा सकता हूं? इस व्यक्ति से कुछ बात छुपा सकता हूं? है ना? परमेश्वर अपने सीक्रेट्स को अपने दोस्तों पे बयां करता है। वो अपने सीक्रेट को अनजान व्यक्ति पे बयां नहीं करता। वो अपनी भेद की बातों को ऐसे व्यक्ति पे बयान नहीं करता जो उसका दोस्त ना हो। वो हमेशा अपने दोस्तों पे जो वाचा के लोग हैं उन पे अपनी बातों को, गहरी और गुप्त बातों को प्रकट करता है। हालेलुया। अब्राहम ना केवल विश्वास का पुरुष था बल्कि दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला, एक मध्यस्थी करने वाला, एक प्रार्थना योद्धा भी था। हालेलुया। कुछ वचन पहले, अब सोचो, कुछ वचन पहले उसको परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी, अब तेरी पत्नी एक बेटे को जनेगी। वो खुश होगा, लेकिन जब उसको पता चला सदम और गमोरा नाश होने वाला है, वो प्रार्थना करने बैठ गया। वो कहा गया परमेश्वर के समीप। इसीलिए परमेश्वर उसको अपना दोस्त बना के रखता था। यूहन्ना 15:15 में बाइबल ऐसा बताती है कि अब मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बात अपने पिता से सुनी है वे सब तुम्हें बता दी। दास को परमेश्वर कोई बात नहीं बताने वाला। वो बातें किसको बताएगा? बोलो मित्र को। मित्र को बोलो, मित्र को, मित्र को बताएगा। पढ़ेंगे वो वचन 15:15, यूहन्ना 15:15। जोर से पढ़ना बेटा। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, अब से मैं तुम्हें दास ना करूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। दास नहीं जानता उसका स्वामी, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। बोलो मैं दास नहीं हूं। बोलो बाजू लोगों, मैं दास नहीं हूं, मैं मित्र हूं परमेश्वर का। हालेलुया। आपको एक भेद की बात बताऊं, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना चालू कर दोगे, जब आप दूसरों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करना चालू कर दोगे, जब अब्राहम की तरह आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना चालू करोगे, बाइबल की तरह जो वचन निकला है कि परमेश्वर एक भी भेद की बातें आपसे ना छिपा रखेगा, वैसा ही परमेश्वर आपसे हर बातें जो करना चाहता है वो आपसे करके रहेगा। दास को वो कोई बात नहीं बताएगा, लेकिन मित्र को वो हर बात बताएगा जो परमेश्वर यीशु मसीह को कहता है। हालेलुया। मुझे क्या करना है? मुझे आज से अब्राहम की तरह मध्यस्थी की प्रार्थना करना चालू करना है। मुझे आज से अब्राहम की तरह दूसरों के लिए बचाने के लिए प्रार्थना करना चालू करना है। मेरे पास प्लॉट हो गया, मेरे
पास घर हो गया, मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास सब आ गया, लेकिन अब्राहम वाला हालेलुया वो स्पिरिट नहीं है, वो ताकत नहीं है जिसके द्वारा मैं दूसरे के लिए प्रार्थना करूं। बहुत हो गया अब अपने लिए प्रार्थना करना, अब अब्राहम की तरह दूसरों के लिए प्रार्थना करना चालू करो। हालेलुया। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो आप परमेश्वर के समीप जाओगे, और जो लोग परमेश्वर के समीप रहते हैं परमेश्वर उनको अपनी गहरी बातें बताता है। अगर आप बोलोगे मुझे घर दे, मुझे घर दे, मुझे घर दे, मुझे घर दे, परमेश्वर घर तो दे देगा मगर अपनी भेद की बातें नहीं बताएगा। एक ऐसे लोग हैं जो अपने लिए मांगते हैं, एक ऐसे लोग हैं जो अब्राहम की तरह जो दूसरों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं, जो दूसरों के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं। देखो अब्राहम, ध्यान से सुनना, अब्राहम को बच्चे की ब्लेसिंग मिली, वो जा सकता था तो बीबी के साथ डांस कर सकता था, चल होटल चल, पार्टी मनाते, ये मनाते, नहीं, उसको पता चला वो सदोम और गमोरा में कुछ धर्मी लोग हैं, लूत का परिवार है, मुझे पार्टी छोड़ना है, मुझे परमेश्वर के पास जाना है, मुझे घुटने के बल बैठना है और परमेश्वर से विनती करनी है कि सदोम और गमोरा को बचा ले। मैं उन गवाही देने वालों के लिए बोलना चाहता हूं जिनके जीवन में गवाही आ रही है कि आप आज से मध्यस्थी की प्रार्थना करना चाहते। हमारे चर्च से परमेश्वर ने मेरे से क्लियर बात की, आज की डेट में हमारे चर्च से मध्यस्थी की प्रार्थना गायब हो गई है। हमारे कलीसिया से, भारत की कलीसिया से मध्यस्थी की प्रार्थना गायब हो गई है। कोई दूसरे के लिए प्रार्थना कर ही नहीं रहा है, सब अपने फायदे के लिए, सब अपने फायदे के लिए प्रार्थना भी कर रहा होगा तो YouTube चैनल से पैसे आएंगे इसीलिए वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है। गलत है। हमको अब्राहम की तरह परमेश्वर के समीप जाकर दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। पत्नी को अपने पति के लिए प्रार्थना करना है, पत्नी को अपने पति के लिए प्रार्थना करना है, पति को अपने पत्नी के लिए प्रार्थना करना है, आपको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, आपको अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना है, आपको अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना करना है, आपको अपने शहर के लिए प्रार्थना करना है, आपको ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना है जिसको आप जानते भी नहीं। अब्राहम बोलता है 10 तो होंगे, 50 नहीं कोई बात नहीं, 40 नहीं कोई बात नहीं, 10 तो होंगे, उनके लिए उनको तो बचा। हालेलुया। जब तक आप दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करोगे आप परमेश्वर के समीप नहीं जा पाओगे। अपने लाइफ को चेंज कर दो, आज से दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाओ। हालेलुया। बोलो कोई हाथ उठा के, मैं दास नहीं हूं, मैं दास नहीं हूं, मैं मित्र हूं प्रभु यीशु मसीह का। वो मुझे हर एक सीक्रेट्स बताता है। बाइबल का वचन कह रहा है ना 15-15 में, दास को कोई बात नहीं बताएगा। मित्र हूं मैं प्रभु यीशु मसीह का, और जब मैं प्रभु यीशु मसीह का मित्र हूं, प्रभु यीशु मसीह मुझे हर एक बात बताएगा, हर गहरी बात बताएगा। अब्राहम मित्र था प्रभु यीशु मसीह का, इसीलिए परमेश्वर अब्राहम के विषय में बोलता है मैं कोई भी बात नहीं छिपा सकता। जब आप दासत्व को छोड़कर मित्रता में आएंगे तो आप भी परमेश्वर की गंभीर बातों को जान पाएंगे। ये समय है आपको मित्र बनने का। कलीसिया जब आपको दास बनाने पे तुली हुई है, वचन आपको मित्र बनाने में तुला हुआ है। कलीसिया आपको परमेश्वर से दूर करने में तुली हुई है, आपको वचन परमेश्वर का मित्र बनाने में लगा हुआ है। परमेश्वर ऐसे मित्रों को ढूंढ रहा है जिसको वो अपनी भेद की बातें बता सके। परमेश्वर ऐसे मित्रों को ढूंढ रहा है जिसको बता सके कि वो सामने वाले घर नाश होने वाला है, अगर तू प्रार्थना करे तो वो बच जाएगा। वो सामने वाला एरिया नाश होने वाला है, अगर तू प्रार्थना करे तो वो बच जाएगा। ऐसे कौन मित्र है? अगर आप ऐसे मित्र बनना चाहते हैं तो आप अपने हाथ को उठाइए और परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मैं दूसरों को बचाने वाला, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का मित्र बनना चाहता हूं। मैं भी आज से अब्राहम की तरह मध्यस्थी की प्रार्थना करना चालू हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत हो गया मेरे जीवन में अपने लिए प्रार्थना करना, अब मैं अब्राहम की तरह दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। मेरे पास समय है, मेरे पास समय है दूसरों के लिए प्रार्थना करने का। मुझे अगर परमेश्वर के समीप जाना है जैसे अब्राहम जाता है, तो मुझे
क्या करना पड़ेगा? दूसरों के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगा। लोग सिखाते होंगे अन्य भाषा बोलो, ये बोलो, वो बोलो, ये बोलो, सब ठीक है, लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के समीप जाते हैं, ये करेक्ट है। हालेलुया। देखो, आप दूसरों के लिए प्रार्थना किया, वो जो परिवार था बच गया। हालेलुया। अब्राहम दिखा दिखा के नहीं गया वहां प्रार्थना करने के लिए, और मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, आ जाओ। गलत है। परमेश्वर के सामने गया, परमेश्वर के पास गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बच गया परिवार। लूत को तो पता भी नहीं होगा अब्राहम मेरे लिए प्रार्थना करना। दिखावे की प्रार्थना कभी मध्यस्थी की प्रार्थना नहीं होती। हालेलुया। आप तो फास्टिंग प्रेयर भी रखोगे तो बैनर लगा लगा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे बैनर लगाते हैं? आज की शुक्रवार की प्रार्थना प्रेयर, बैनर। मध्यस्थी की बैनर लगा के प्रार्थना कर रहे थे अब्राहम। सुमित भैया, बैनर लगाया था अब्राहम ने। जाना है परमेश्वर के पास। परमेश्वर दूर से चेक कर रहा होगा अब्राहम को, इसको तो मैंने दे दिया, अब क्या मांगने आ रहा है? अच्छा, ये अपने सदम और गमोरा में जो धर्मी लोग हैं उसके लिए प्रार्थना करना, समीप आने दो। परमेश्वर क्या बोला उसको? समीप आने दो। आप जब परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर आपके मन को जानता है, आप किसके लिए प्रार्थना करने आ रहे हैं। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने जाओगे, बाइबल के वचन के अनुसार परमेश्वर बोलेगा समीप आने दो। अपने दूतों को बोलेगा हटाओ उसको समीप आने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलेगा? समीप आने। क्या लिखा है 18:23 में? तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का नाश करेगा? ये एक साधारण विषय नहीं है। अब्राहम समीप जा रहा है परमेश्वर के, क्यों? दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए। किसके लिए? वो समस्या के करीब नहीं जा रहा है, वो किसके समीप जा रहा है? परमेश्वर के। अब्राहम समस्या के करीब नहीं गया, कहां गया? मैं आपको घोषणा करना चाहता हूं, जितना भी भारतवर्ष में सताव चल रहा है, ये वचन के द्वारा, अब्राहम की मध्यस्थी की प्रार्थना के द्वारा हम सभी कलीसियाओं को परमेश्वर मध्यस्थी करने वाली कलीसिया बनाना चाहता है। हमारी प्रार्थना के द्वारा सताव वाले लोग बच सकते हैं। जो सदम और गमोरा का जो वातावरण बना है, उनमें भी लोग बचाए जा सकते हैं। हर एक धर्मी बचाया जा सकता है मेरी प्रार्थना के द्वारा, मेरी मध्यस्थी प्रार्थना के द्वारा, आपकी मध्यस्थी की प्रार्थना के द्वारा बच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाइबल ऐसा बताती है, निर्गमन 32वां अध्याय 10, 11, 12, 13, 14, उसमें लिखा है कि परमेश्वर इज़राइल को खत्म करने वाला था। और जब परमेश्वर इज़राइल को खत्म करने वाला था, इज़राइली को, मूसा परमेश्वर के पास गया और क्या बोलता है? भले ही मेरा नाम तेरी किताब से हटा दे, मगर इनको कुछ ना होने दे। उसने अपने आप को पीछे कर दिया और दूसरों को आगे कर दिया। मैं भले ही हट जाऊं, मगर इनको तू बचा ले। क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको परमेश्वर का वचन छू रहा है, उसके दिल पे घुस के बोल रहा है कि तू आज से दूसरों के लिए प्रार्थना करना चालू कर, तू भी अब्राहम की तरह दूसरों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करना चालू कर, तू भी मूसा की तरह इजरायलियों के लिए प्रार्थना करना चालू कर। मूसा शिकायत करने वाला व्यक्ति नहीं था। क्या नहीं था? मूसा ऐसा नहीं बोला वहां पे, मैं ज्यादा सही रहता हूं इसलिए मेरे साथ सही है, वो गलत रहता है तो उसके साथ। समझिए आप, मूसा बोला क्या? मूसा बोला भले ही वो गलत होंगे, मगर मेरी प्रार्थना है तो उसको बचा ले। समझे? भले उसका जीवन गलत है, मगर मेरी प्रार्थना है उनको, भले वो प्रभु में स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मेरी प्रार्थना है तू उसको बचा ले।
भले वो प्रभु में कमजोर है, लेकिन मेरी प्रार्थना है तुमको बचा ले। हमको कमजोरों को उठाने वाले बनना है। परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचा है, बाइबल में लिखा है कि तुम क्या रहोगे? तुम चौकीदार रहोगे, तुम वॉचमैन रहोगे। हम चौकीदार बन छोड़कर हम वॉचर बन गए। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, इस पे ज्यादा ध्यान दे रहे। नहीं, परमेश्वर ने आपको वॉचर नहीं वॉचमैन बनाया है। हालेलुया। जो प्रभु के लोगों को संसार की दुष्टता से, प्रभु के लोगों को संसार की संकट से बचा सके। हालेलुया। क्या बन गए आप लोग? क्या बन गए? हाँ? अब आपको परमेश्वर ने बोला ना, चौकीदार बनो, मेरे राज्य में कुछ भी होगा उसके लिए तुम प्रार्थना करो, ये बोला ना। और आप क्या कर रहे हैं? इसकी तो लड़की ऐसे कर रही है, उसका लड़का ऐसा कर रहा है, वो तो ऐसा ही है। आप क्या कर रहे हैं? वाचर बन गए, उसी को ध्यान दे रहे हैं। सही बात है। आपको लग रहा है ना वो गलत कर रहा है, आप मध्यस्थी की प्रार्थना करना चालू कर दो। बोलो प्रभु, वो आदमी गलत कर रहा है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं उसके लिए। प्रभु उसको वो तू बचा ले, उसको उस पे दोष लगाने से ज्यादा आप उसके लिए अब्राहम जैसी मध्यस्थी की। अगर किसी का पति दारू पीता है, आप उसको दोष मत लगा, मत परमेश्वर के समझ बोलो प्रभु मैं अपने लिए नहीं, अपने पति को बचाने आ रही हूँ, क्योंकि वचन में मैंने सीखा है कि आज मैं प्रार्थना करूंगी तो उसको बचाएगा, उसको दारू से बचाएगा, उसको खर्रे से बचाएगा, उसको सिगरेट से बचाएगा। मैं प्रार्थना करूंगा। एक मां की प्रार्थना से बच्चे बच जाते हैं। हालेलुया। एक बहुत बड़े प्रभु के दास थे, वो नॉन ड्रिंक के, वो साउथ अफ्रीका के, बहुत लोग प्रभु में आए, 10 लाख करीबन लोग प्रभु में आए। बहुत बड़ा स्टेज दिया गया, वो बहुत खुश, मैंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। अगले दिन उसके टीम वाले उसको एक ऐसे गांव में लेके चले जहाँ नाली नहीं थी, सब कुछ बाहर था, और एक ऐसी झोपड़ी में लेके गए, और झोपड़ी में लेके गए और वहां पे कुछ बाइबल रखी थी, और वहां पे उसने पूछा ये घर किसका है? तो बोले ये लिविंगस्टन, एक प्रभु के दास थे, उसका घर है। वो वैसा दास था, वो प्रार्थना करता था कि प्रभु साउथ अफ्रीका में रिवाइवल आए, साउथ अफ्रीका में बेदारी आए। तो रोनाल्ड बंके बोलते हैं मैं कुछ नहीं हूं, इसकी प्रार्थना की, आप बेदस्ती की, इसीलिए साउथ अफ्रीका में रिवाइवल आया। अगर ये प्रार्थना नहीं करता मरने से पहले तो ये रिवाइवल नहीं आता। मैं आपके लिए घोषणा करना चाहता हूं, आपको दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे वो कभी फेल नहीं होगी, वो जरूर उत्तर लेके आएगी। क्या उत्तर लेके आएगी? हाँ और आमीन में। हालेलुया। वहां पे जजमेंट होने वाला था। अब्राहम जब प्रभु में गया, क्या जजमेंट होना था? सदोम और गोमोरा का न्याय होने वाला था, सदोम और गोमोरा अंत होने वाला था। लेकिन अब्राहम उस जजमेंट के बीच में खड़ा हो गया। क्या हो गया? बोले प्रभु तू जजमेंट मत दे, पहले मेरी प्रार्थना सुन। क्या मत दे? एक मध्यस्थी करने वाला हमेशा जजमेंट और न्याय और रिजल्ट के बीच में खड़ा रहता है। समझ में आ रहा है? अगर आप दारू पीने से लीवर खराब होता है तो उसका लीवर जरूर खराब होगा, 100% लीवर खराब होगा। क्या होगा? लेकिन जब आप बीच में आ जाओगे, नहीं मेरा पति को तू बचा ले, उसका लीवर खराब नहीं होगा। हालेलुया। समझ रहे भैया? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां दारू पी रहा हूं, मेरा लीवर खराब हो रहा है, लेकिन मेरी पत्नी यहाँ प्रार्थना कर रही है, नहीं उसको बचा ले, वो बच जाएगा, उसकी दारू भी छूट जाएगी, वो बच भी जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल का वचन निकालेंगे, एस्थर 4:16। मैं आपके लिए पढ़ता हूं कि तू जाकर सुन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तब सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध जाकर राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश भी हो गई तो होगी। हालेलुया। एस्थर राजा के पास किसके लिए प्रार्थना करने जा रही है?
हाँ? अपने लोगों के लिए, मुर्दगाई अपने बोले वाले चाचा के लिए प्रार्थना करने जा रही है। किसके लिए प्रार्थना करने जा रही है? राजा के पास। वो तो रानी बन गई, अब उसका क्या काम था? मस्त खाने का, पीने का, रहने का। लेकिन वो उपवास करके अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने गए। आप में से, हम में से कितने लोग हैं जो उपवास रखकर अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनको जानते भी नहीं। एस्तर ऐसे कई लोगों को नहीं जानती होगी इजराइल के, मगर एस्तर क्या की? उनके लिए और राजा के समीप गए। एक ऐसा समय आ गया है जब सताव बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर मध्यस्थी के लोगों को खड़ा करना चाहता है, मध्यस्थी के प्रार्थना करने वाले योद्धाओं को खड़ा करना चाहता है। क्या आप वो मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाले लोग बनना चाहते हैं? अगर आप वो लोग बनना चाहते हैं तो आपको मैं घोषणा करना चाहता हूं, परमेश्वर आपके समीप है। मैं करके प्रार्थना करने वालों के समीप नहीं रहता है, मगर ज्यादा जो दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले लोग रहते हैं उनके लिए रहता है। बोलो जोर से, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूसरों के लिए अब्राहम की तरह, मूसा की तरह, एस्तर की तरह प्रार्थना करने वाला बनूंगा। मैं ये घोषणा करता हूं, परिस्थिति जब दूसरों की खराब होगी, मैं दूसरों पे हंसने वाला नहीं, दूसरों पे ताने देने वाला नहीं, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला बनूंगा, प्रार्थना करने वाला बनूंगा। हम कैसे बन गए? जब दूसरे की परिस्थिति अच्छा हुआ, ऐसा होना ही था। सही बात है, वही कर रहे ना, ये ऐसी इच्छा इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन आपकी प्रार्थना उसके जीवन को बदल सकती है। आपका कोसना उसके जीवन को बर्बाद कर सकती है, लेकिन आपकी प्रार्थना उसके जीवन को। परमेश्वर ऐसे मध्यस्थी करने वाले, ऐसे बचाने वाले लोगों को ढूंढ रहा है जो गुप्त में जाकर प्रार्थना करे, दिखा दिखा के प्रार्थना ना करे। किसमें जाकर प्रार्थना करें? हम एक वचन निकालेंगे, एजिकल 22 का 30। एजिकल नबी किताब 22 का 30। फिर यहोवा का यह जोर से फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, उस देश से कह, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ और जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। 30 और मैंने उसे उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। वो देश खराब देश हो गया था। परमेश्वर ऐसे देश में किसको ढूंढ रहा है? एक ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहा है जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके के मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि ऐसे मुझे उसको नाश न करना पड़े। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो दूसरों के लिए प्रार्थना करे। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो दूसरा नाश हो रहा है उसके बीच में खड़ा होकर उसके लिए प्रार्थना करे। परमेश्वर ऐसे एजिकल को ढूंढ रहा है, ऐसे नबियों को ढूंढ रहा है। भविष्यवाणी करने से कोई नबी नहीं हो जाता, दूसरों के लिए प्रार्थना करने से दूसरों के मुसीबतों से बचाने वाला नबी रहता है। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन यहाँ पे? एजिकल को, मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो बाड़े को रक्षा करने वाला रहे। हालेलुया। क्या आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं? मेरे पास जब ये वचन आया तो मैं बोला, हाँ प्रभु, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा।
अब मेरी प्रार्थना सेकंड रहेगी, दूसरों के लिए प्रार्थना प्रथम रहेगी, क्योंकि मुझे परमेश्वर के समीप जाना है। मैं लालची नहीं रहूंगा, मैं अब्राहम की तरह मध्यस्थी प्रार्थना करने वाला बनूंगा। किसकी तरह? इसीलिए एजिकल नबी करके चुना गया, इसीलिए एजिकल को उस बहती हुई नदी में डाला गया, भेजा गया, जो पवित्र आत्मा से भरी थी। जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है वो उस नदी में बह जाता है, जो पवित्र आत्मा नामक नदी है। अन्य भाषा बोलने वाले ओके, मगर जो दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले वो बह जाते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाह रहा हूं जो बाड़े को सुधारे और देश को निमित्त ना के मैं मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश। ऐसे खड़े होना है आपको कि सामने वाला पीछे वाला व्यक्ति नाश ना हो। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, नाश से बचाने वाले लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर, मुसीबत से बचाने वाले लोगों को ढूंढ रहा है। क्या करना है आपको? दूसरे के लिए प्रार्थना करनी। किसके लिए? एक और वचन निकलेंगे, दाऊद। दाऊद क्यों राजा चुना गया पता है आपको? क्यों? उसका मन परमेश्वर के मन के जैसा था। बाइबल बताती मेरा उसका मन मेरे जैसा है। क्यों? वो मैदान में भेड़ों को चराने वाला राजा बना। अब सोचो क्यों, कभी क्यों राजा बना? ये तो मैं भी मैदान में, मैं तो राजा नहीं बन पा रहा हूं। ये क्यों बना? मैं भी तो बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं तो मैदान में हूं, मैं राजा नहीं बन पाया। ये क्यों बना? रीजन सुनो। दाऊद दूसरा सैमुएल 24 अध्याय 17 वचन निकालेंगे। दूसरा सैमुएल 24 अध्याय 17 वचन। तो जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख पाप तो मैं ही ने किया और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, सो तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। वो क्या करने लग गया? बोला इन लोग ने कुछ नहीं किया है, इनको तू छोड़ दे, मैंने गलत किया है, मुझे तू दंड दे। इसीलिए दाऊद परमेश्वर हृदय के समीप था। वो राजा होने के बाद भी अपनी प्रजा का क्या करता था? प्रार्थना करता था। राजा होने के बाद भी प्रजा के लिए प्रार्थना करता। इसीलिए सुलेमान पैसे वाला होगा, लेकिन सुलेमान का जितना नाम नहीं उतना दाऊद का नाम है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल का वचन निकला, दाऊद के घराने से परमेश्वर जनेगा, सुलेमान के घराने से परमेश्वर नहीं जलेगा, पैसे वाले के घराने से परमेश्वर नहीं जनेगा, दाऊद के घराने से परमेश्वर जनेगा, क्योंकि दाऊद अपने से ज्यादा दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम दूसरों का प्रोटेक्शन कर रहे हैं? क्या हम दूसरों का प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि अपने प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं? क्या परमेश्वर आज आपको एक आवाज दे रहे हैं कि नहीं, मुझे आज से अब्राहम की तरह दूसरों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करनी है। अब्राहम की तरह मुझे बाजू वाले घर को बचाने के लिए परमेश्वर के समीप जाना है, मुझे ये मोहल्ले को बचाने के लिए परमेश्वर के समीप जाना है, मुझे शहर बचाने के लिए परमेश्वर के समीप जाना है, मुझे देश बचाने के लिए परमेश्वर के समीप जाना है, क्योंकि मेरे अकेले की प्रार्थना वो कर सकती है। हालेलुया। कर सकती है। जिन चर्चेस में सता हो रहा है, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, वो चर्चेस बच सकती है। यीशु मसीह कहता है, एक दुष्टांत कहता है, लूका 18, जब आप पहले अध्याय से पढ़ोगे तो वहां पे एक दुष्टांत है। यीशु मसीह बताता है कि वहां पे एक विधवा थी और एक न्यायी था। ध्यान से देखो, एक विधवा थी, एक न्यायी था। विधवा हमेशा न्यायी के घर जाती थी और उसको बोलती थी कि मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। न्यायी बाइबल बस बताती है
कि नहीं उसको रिजेक्ट कर देता था, बाद में करूंगा बाद में करूंगा। लेकिन विधवा उतने उसके पास गई, बाइबल ऐसा बताती है कि न्याय ने उस विधवा का न्याय चुका दिया। बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह कहता है लूका 8:9 में कि मैं तुमसे सच कहता हूं वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? वो उसने कितने से जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी हैं और को तुझ जानते हैं, ये दृष्टांत है। और यीशु मसीह बोलता है कि मैं उनका न्याय तुरंत चुकाऊंगा। आपको क्या करना है? नित्य जाना है। कब जाना है? नित्य, नित्य न रेगुलर। सुबह उठे, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, अपनी जो पर्सनल प्रेयर है, फिर बाद में जिसके बचाना है, जिसको लग रहा है आपको पवित्र आत्मा बता रही है उसको मेरे को बचाना है, उसके लिए आप रील देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। यूट्यूब में देखते होंगे कई लोगों को, प्रभु के लोगों को, वो सड़क किनारे खड़े हो जाते हैं और वो चिल्लाते रहते हैं, प्रभु का नाम पुकारते रहते हैं। उनके ऊपर है ना वीडियो बनते, देखिए ना ट्रेन में। मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, सुसमाचार सुनाने का सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। आप रूम पे जाओ, रूम पे जाओ, अब्राहम की तरह घुटने पे बैठो और उसके लिए प्रार्थना करो, वो जरूर बचाया जाएगा। रास्ते के सामने वीडियो बना बना के सुसमाचार सुनाने से कोई नहीं बचा जाएगा। अगर आपको सदम और गमोरा में बचे हुए लोगों को बचाना है तो आपको अब्राहम की तरह रूम में जाना पड़ेगा और उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। वो जो रील बना रहे ना चिल्ला चिल्ला के, वो बस अपने मार्केटिंग कर रहे हैं, उससे लोग नहीं बचने वाले। जो लोग अब्राहम की तरह परमेश्वर के समीप जाकर सदम और गमोरा में लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके द्वारा लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आप मेरे साथ सहमत इस बात में? हाँ, कल ही मैंने एक रील देखा, एक लेडीज ट्रेन में गुड न्यूज बताना चाहती है, कोई नहीं सुन रहा। वही लेडीज अगर घर में बैठ के उन लोगों के लिए प्रार्थना करेगी, उस ट्रेन में आने जाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करेगी, लोग प्रभु में बचाए जाएंगे। हालेलुया। ये अपना फेम बनाने के लिए लोग कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कभी अपने फेम के लिए नहीं है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह के फेम के लिए। मैं पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति हूं और पवित्र आत्मा उन्हीं लोगों पे आती है जो परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। अपने फेम के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के फेम के लिए काम करो। आपको सुसमाचार सुनाना है, खोलो अपना दरवाजा, जाओ घुटने के घर, बल बैठो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु इस व्यक्ति को बचा ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर आओ गवाही लेके, मैंने घुटने की बल प्रार्थना की थी, वो व्यक्ति बच गया, ये देखो यहाँ बैठा है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना लोगों के जीवन को बचाएगी। एक वचन निकालेंगे, याकूब 5:16। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए, किसके लिए? अपने अपने के लिए लिखा है क्या? देखो अच्छे से चेक करो बाइबल में। एक ऐसा आंख घुमाओ, ऐसा आंख घुमाओ, ऐसा आंख को करो, ऐसा क्या लिखा है? अपने अपने के लिए लिखा होगा। क्या लिखा है प्रकाश? अपने अपने के लिए लिखा है। जब बाइबल एक दूसरे के लिए बनी है तो हम अपना अपना क्यों कर रहे हैं? इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को, अपने अपने, यहां लिखा अपने अपने, यहां देखो क्या लिखा है? अपने अपने, जोर से बोलो, अपने अपने पापों को, बोलो अपने अपने पापों को। पाप अपना रहेगा, वो प्रार्थना अपने अपने पापों को मान लो। पति पत्नी अपने पति को मत बोले तू दारू पीता है, पत्नी पति को ही बोले तो मैं दारू पीता हूं। पत्नी अपने पति को मत बोले कि तू दारू पीता, उसके पाप को मत दिखाए।
पति खुद बोले कि मैं दारू पीता हूं, क्या लिखा, वही लिखा ना। इसलिए तुम अपने आपस में एक दूसरे के सामने अपने बोलो, अपने जोर से अपने, दोनों हाथ उठाएंगे, अपने अपने पापों को मान लो। यहां दुनिया क्या कर रही है? दूसरे के पापों को देख रही है। खुद आदमी 90 पीता है, दूसरों को बोल रहे हैं ज्यादा दारू पी रहे हैं। सही बात है। खुद नहीं देख रहे वो 90 पी रहे हैं। क्या खुद वो 90 पी रहा है, क्या पी रहा है, लेकिन वो दूसरे को बोल रहा है। खुद के जीवन में पाप है, दूसरों को सुधारने चले। खुद खर्रा खा रहे घर में चुपके चुपके, दूसरों को बताने चले प्रभु का मार्ग ऐसा सिखाता है क्या, प्रभु का वचन ऐसा सिखाता है क्या। दूसरों को खुद जज कर रहे, क्या कर रहे? सही बोलो दीदी, सही। खुद की आंख में लट्टा भरा हुआ है, दूसरे की आंख साफ करने चले। क्या करने चले? मैं फिर से पढ़ूंगा आपके लिए। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को और दूसरे के लिए प्रार्थना करो। पाप अपने मानने हैं, प्रार्थना किसके लिए करना है? हालेलुया। जो अपने पाप मानकर दूसरे के लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर का फ्रेंडशिप बेल्ट उनके लिए रेडी है। हालेलुया। अभी फ्रेंडशिप डे आने वाला है, तो परमेश्वर का मित्रता उसके लिए रेडी है, जो अपने पापों को माने और दूसरे के लिए। एकदम सही लिखा है बाइबल में। जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। एलिया भी तुम हमारे समान, एलिया भी हमारे समान कौन था? अभी आप ध्यान से सुनना मेरे तरफ। एलिया हमारे समान कौन लिखा है? दुख सुख। याकूब 5:16 में लिखा है एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। यहाँ लोग, मैं एलिया हूं, मैं एलिया हूं, मेरे अंदर एलिया का अभिषेक है, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, मेरे अंदर एलीशा का अभिषेक है। क्या लिखा है वचन में? दुख सुख भोगी मनुष्य था। हालेलुया। आपको किसकी तरह बनना है? परमेश्वर की तरह बनना है, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करे। यीशु मसीह, बाइबल ऐसा बताती है रोमियो में कि आज भी परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। और एलिया जो दुख सुख भोगी मनुष्य था, वो क्या कर रहा है? वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह बरसे, और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह रुक जाए। वैसे ही हुआ। एलिया की तरह हमें प्रार्थना करने वाला बनना है। एलिया का अभिषेक की मेरे को कोई जरूरत नहीं है, परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है, परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। एलिया भी दुख सुख भोगी मनुष्य था। मैंने एक प्रभु के दास का देखा, मैंने स्टेटस, उसमें लिखा है कि मैं एलिया हूं। मतलब तू भी दुख सुख भोगी मनुष्य। समझ में आ गया? कोई व्यक्ति बोल रहेगा कि पर एलिया का अनुग्रह मेरे ऊपर है। नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं एलिया के प्रभु की। बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। क्यों जरूरत है आपको जब वो दुख सुख भोगी मनुष्य? समझ में आ रहा है? आप ध्यान से वचन को सुने करो, ध्यान से वचन को पढ़े करो। आपको एलिया बनने की जरूरत नहीं है, आपको एलीशा बनने की जरूरत नहीं है, आपको अब्राहम बनने की जरूरत नहीं है। आप वो जो काम करते थे, जैसे वो प्रार्थना करते थे, वैसा करने की जरूरत है। आप ये मत बोलिए कि मैं एलिया हूं, मैं एलीशा है, मेरे अंदर एलिया उतरा है, मेरे अंदर एलीशा। नहीं, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा सभी के लिए समानता से है, कोई विभाजित नहीं करती पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्या लिखा है? एलिया भी हमारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह ना, और 3.5 वर्ष तक मेह भूमि पर। या नए नियम में एलिया क्या बता रहे? दुख सुख भोगी। यहाँ कई लोग मैं एलिया हूं, मैं एलीशा हूं चिल्ला रहे।
और लोग उसके पास पीछे पीछे जा रहे हैं, ये एलिया का अभिषेक है। सही बात है, सही बात बोल रहा हूं मैं। एक प्रभु का दास बोलता है कि उसके अंदर एलिया की आत्मा है। मैं बोला मेरे को क्या करना, उसके अंदर एलिया की आत्मा है तो मुझे तो पवित्र आत्मा से मतलब जो परमेश्वर के अंदर थी। देखो परमेश्वर का वचन ऐसा फाड़ता है, हमारी आंखों को खोलता है। क्या करता है? आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करने से रुको मत। आप निरंतर नित्य प्रार्थना करते रहो। जैसे यीशु मसीह में दृष्टांत बताया कि वो विधवा स्त्री नित्य न्यायी के पास जाती थी और उससे प्रार्थना करती थी, और एक समय आया न्यायी का मन भी नहीं था तो भी उसने उसका न्याय चुका दिया। यीशु मसीह कहते हैं उस दृष्टांत के द्वारा, परमेश्वर तो नित्य तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है और उसका जवाब देता है। वो तुरंत आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। हालेलुया। आप जब दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, शायद वो सामने वाला व्यक्ति, जब आप मध्यस्थी के लिए प्रार्थना करोगे तो शायद सामने वाला व्यक्ति आपकी प्रार्थना को ना सुन सके, लेकिन प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर जरूर सुनेगा और उसके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर इंपार्टेशन होना चाहिए प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों का। आपके अंदर इंपार्टेशन होना चाहिए। आप परिवर्तन हो जाइए दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। एक वादा आज लेके करके जाइए परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर मैं तो अपनी प्रार्थना जरूर करूंगा, साथ में मैं ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करूंगा जो मुझे नहीं जानते, जो मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे। अगले दिन ने मत पहुंच जाना मैंने तेरे लिए प्रार्थना की थी बता क्या हुआ, ऐसा नहीं। आपकी प्रार्थना परमेश्वर के साथ रहेगी और परमेश्वर की वेदी आपकी गवाहियों का वेट करेगी। बोलो मैं बिना अपने सामर्थ्य के, बिना अपने स्वार्थ के दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं अपने बिना स्वार्थ के दूसरे के लिए प्रार्थना करूंगा। जब मैं बिना स्वार्थ के दूसरे के लिए प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर के समीप जाता हूं। कौन कौन व्यक्ति परमेश्वर के समीप जाना चाहता है? तो ये चाबी है। अब्राहम ने दूर से दिखाया होगा परमेश्वर मैं तेरे समीप आना चाहता हूं, तो परमेश्वर ने देखा होगा अरे इसके पास चाबी है, ये दूसरों के लिए प्रार्थना करने आ रहा है, मैं उसके पास समीप जाता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के समीप जाने के लिए मूसा ने बोला कि परमेश्वर मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करने आ रहा हूं, इसलिए मैं तेरे पास आता हूं समीप। एस्तर बोली मैं राज्य के लिए प्रार्थना करना चाहती, इसलिए राजा के समीप गई। हालेलुया। एजिकल में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे प्रार्थना करने वालों को ढूंढ रहा है जो नगर के नगर बचा सके। क्या आप नगर बचाने वाले लोग? क्या आप मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाले लोग हो? मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाले कभी में नहीं आएंगे, लेकिन परमेश्वर के समीप जरूर रहेंगे। हालेलुया। कहाँ रहेंगे? परमेश्वर के समीप। अब्राहम जो प्रार्थना किया वो यीशु मसीह का प्रतिबिंब था। अब्राहम ने जो प्रार्थना की वो यीशु मसीह की प्रतिबिंब थी। यीशु मसीह का वचन कहता है यशायाह 53:2-12 में कि इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों का पाप का बोझ उठा लिया। और अपराधियों के लिए क्या कर रहा था? कौन? यीशु मसीह खुद बोझ उठा लिया, दोष नहीं लगा रहा है, वो बोझ उठाकर क्या कर रहा है? वो लोग विनती कर रहा है। परमेश्वर आपको विनती करने वाला, प्रार्थना करने वाला, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला बनाना चाहता है। वो किसके लिए प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है? अपने लिए?
नहीं, यीशु मसीह कभी क्रूस पे जब चढ़ा था, वो अपने जख्मों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि दूसरे लोग बच सके। वो परमेश्वर को यही नहीं बोल रहा था, परमेश्वर मुझे इस दुख से हटा, नहीं, वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा था। वो विनती कर रहा था, मेरे दुख कुछ नहीं है, मगर मैं इनको बचाना चाहता हूँ प्रभु, मेरे पिता, मैं इनको बचाना चाहता हूँ, मैं इनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। वो अपने जख्मों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो अपने दर्द के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो यीशु मसीह विनती कर रहा था दूसरों के लिए, ताकि आप और हम सब बचाए जा सके। हालेलुया। हमको किसके प्रतिबिंब बनना है? यीशु मसीह के। हालेलुया। इब्रानी 7:25 कहता है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा कैसा पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। क्या आप बोल सकते हैं मेरी विनती से, मेरी प्रार्थना से वो परिवार जीवित रहेगा, वो परिवार बचा पाएगा? क्या उसमें से आज हम में से कोई ऐसा मसीह बचा है जो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है? रोमियो 8:34 कहता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वो है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन कर रहा है। वो मरने के बाद, जी उठने के बाद भी दाहिनी ओर बैठ के क्या कर रहा है? किसके लिए? दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है वो। अगर आपको बनना है तो एलिया एलीशा मत बनो, अगर आपको बनना है तो प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनो, जो अपने जख्मों से ज्यादा दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, जो मरने के बाद भी परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ग्रेटर अब्राहम था। जब अब्राहम दया कर रहा था, दया मांग रहा था कि दया कर, यीशु मसीह खुद दया बन गया हमारे आपके लिए। बोलो जोर से, हाथ उठा के। क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए विनती की, मेरे लिए मध्यस्थता की, और यीशु का अनुग्रह मेरे अंदर है, मेरे ऊपर है। मैं भी यीशु मसीह की तरह अपने दुखों में दूसरों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करूंगा, उनके लिए भी मैं मध्यस्थी में बना रहूंगा, मैं उनके न्याय के बीच में खड़ा रहूंगा, और मेरी प्रार्थना के द्वारा वो जिनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं विक्ट्री को हासिल करेंगे, विजय को हासिल करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको बताइए एक और खास बात, जब दूसरे के लिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत रिलीज होते हैं। क्या होते हैं? उत्पत्ति 19:1 में ऐसा लिखा है कि स्वर्गदूत जाकर उस फाटक के पास बैठ गए, और उनको आगे पढ़ेंगे, उनके पूरे परिवार को, लूत के जितने भी परिवार थे उनको बचा दिया। प्रार्थना कहाँ कर रहा है अब्राहम? कहीं और जगह। स्वर्गदूत कहाँ रिलीज हो रहे हैं? सदोम और गमोरा में। आप आज प्रार्थना करना चालू कर दो दूसरे के लिए, स्वर्गदूत वहां रिलीज हो जाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना अब्राहम परमेश्वर के साथ कहीं और कर रहा था, लेकिन जब उसने मध्यस्थी की प्रार्थना की तो स्वर्गदूत सदोम में पहुंच गए और उस फाटक में रुककर लूत के सारे परिवार को बचा दी। एक हमारी लूत की पत्नी को पीछे देखने का शौक था, पीछे देखने के शौक में वो नमक बन गए, है ना। बाइबल ऐसा बताती, प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 5 से 11 आप पढ़ोगे तो पूरी की पली कलीसिया पतरस और यूहन्ना के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और वहां पे भी स्वर्गदूत रिलीज हुआ
और स्वर्गदूत को कोई जेल की फिक्र नहीं थी, वो जेल में घुसकर पतरस और यूहन्ना को बाहर निकाल दिया। हालेलुया। कहां निकाल दिया? प्रेज लॉर्ड। मैं जब प्रार्थना करूंगा दूसरे के लिए, स्वर्गदूत काम करेंगे। बोलो, मैं जब प्रार्थना करूंगा, पतरस को पता भी नहीं था क्या कर रहा था जेल में, लेकिन कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया मध्यस्थी के लिए प्रार्थना कर रही थी। आप जब मध्यस्थी के लिए प्रार्थना करोगे, सामने वाला व्यक्ति सो भी रहा होगा तो भी बच जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सामने वाला व्यक्ति सो भी रहा होगा तो भी बच जाएगा। आपकी प्रार्थना कोई लिमिट नहीं है उसकी। जेल भी नहीं रोक सकती, जंजीरें भी नहीं रोक सकती, तूफान भी नहीं रोक सकती, ना तो पर्वत रोक सकती है। जब आप प्रार्थना करोगे, व्यक्ति के पास स्वर्गदूत निकलेगा, स्वर्गदूत उस व्यक्ति को बचाएगा। हालेलुया। जब आप मध्यस्थी की प्रार्थना करोगे, स्वर्गदूतों के साथ आपकी गिनती होगी। स्वर्गदूतों के साथ रहो। अब्राहम ने, खास बात बाइबल में लिखा कि लूत का नाम नहीं लिखा। उसने क्या बोला? जो भी धर्मी होंगे। हालेलुया। यानी उनको जानता भी नहीं होगा अब्राहम। आज से आप जिसको जानते नहीं उसके लिए प्रार्थना करना चालू करो। आपको भले ही उस व्यक्ति से प्रतिफल नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर के साथ समीपता मिलेगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज मैं एक परमेश्वर का मित्र होने के नाम से आपसे वो ये विधि से पुकारना चाहता हूं कि आप में से कौन है जो आज से अब्राहम की तरह मध्यस्थी की प्रार्थना करने के लिए तैयार है। अगर आप हैं तो आप खड़े हो जाइए और परमेश्वर से बोले, प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं हूं वो व्यक्ति, मैं हूं वो व्यक्ति जो अब्राहम की तरह प्रार्थना करूंगा। मैं दूसरे के लिए प्रार्थना करूंगा। वो व्यक्ति मैं हूं। प्रभु से कहूंगा, मेरी प्रार्थना के द्वारा लोग बचाए जाएंगे। मैं हूं वो व्यक्ति। मैं अपना हाथ बाद में रखूंगा, पहले प्रार्थना रखूंगा। मेरी प्रार्थना के द्वारा बंधन टूट जाएंगे। मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा ऐसे बीमारियां नाश हो जाएगी, चंगाई में बदल जाएगी। मैं हूं व्यक्ति, मैं प्रार्थना करूंगा दूसरों के लिए। प्रभु, मैं कितने वर्ष हो गया, परमेश्वर की आत्मा आपसे बोले, कितने वर्ष हो गया कि मैं कब दूसरों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना नहीं किया। मैं दूसरों के लिए परमेश्वर तेरे समीप नहीं आया। शायद ये कारण है कि मैं तुझसे दूर होते जा रहा हूं। लेकिन बाइबल की मैं बातों को सच मानता हूं, और बाइबल में जो बात लिखी है कि मैं जब दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं तेरे समीप जाऊंगा। मैं वो मध्यस्थी करने वाला पुरुष हूं। मैं वो न्याय और मृत्यु के बीच में मैं खड़ा हूं, जो मृत्यु को जीवन में बदल देगी। मैं उस शहर के बीच में खड़ा हूं जो शहर नाश होने वाला है, तू शहर को बचा लेगा। मैं उस बीच में खड़ा हूं जिसकी प्रजा नाश होने वाली, मैं उसमें बीच में खड़ा हूं, वो प्रजा बचाई जा सकती है। मैं दूसरों को दोष लगाने वाला नहीं, मैं मध्यस्थी करने वाला पुरुष कहलाऊं। मैं मध्यस्थी करने वाली महिला कहलाऊं। कहे कहे भाई अपने मुखों को खोले, कहे कहे प्रभु मैं हूं व्यक्ति, कहे कहे अपने आवाज को उठाए, कहे मैं हूं व्यक्ति। प्रभु, मैं आज से दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा। अपने हाथों को उठाए, बोले प्रभु मैं हूं वो व्यक्ति। मैं आना चाहता हूं। मूसा जब पर्वत को बोला होगा प्रभु मैं अपने लिए नहीं, हाथ उठाकर मैं इनके बचाने के लिए आ रहा हूं। मैं प्रभु का दोस्त हूं, मैं परमेश्वर का दोस्त हूं, और हर एक परमेश्वर की सीक्रेट, हर एक भेद की बातें परमेश्वर मुझे बताना चाहता है। मैं हूं वो प्रभु का दास, वो प्रभु का मित्र मैं हूं, जिसको परमेश्वर अपनी भेद की बातें बताता है। आप में से कई व्यक्ति से परमेश्वर बातें करेगा, भेदों की बातों को बताएगा।
जैसे यीशु मसीह मेरे लिए मध्यस्थी बना, वैसे मैं दूसरों के लिए परमेश्वर के बीच में मध्यस्थी बनूंगा। मैं उनके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करूंगा। बाइबल ऐसा बताते हैं, अय्यूब बोलता है अगर मेरे बीच में मध्यस्थी वाला कोई व्यक्ति रहता, मीडिएटर रहता, तो शायद मेरी ऐसी दशा नहीं होती। आप लोगों को बचा सकते हैं, आप लोगों को बीमारियों से बचा सकते हैं, कैंसर से बचा सकते हैं, विभिन्न रोगों से बचा सकते हैं। आप घरों में से नशा को निकाल सकते हैं, आप घरों में से कर्जों को निकाल सकते हैं, आप घरों में से दुख को निकाल सकते हैं। ऐसे घरों से निकाल सकते हैं जिनको घरों को आप जानते नहीं। क्यों ना आप देश के लिए प्रार्थना करें, क्यों ना आप शहर के लिए प्रार्थना करें, क्यों ना आप ऐसी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें जिसको आप जानते भी नहीं है। परमेश्वर के का वचन कहता है वो कलीसिया, वो शहर, वो देश आपके द्वारा बचाया जा सकता है, आपकी प्रार्थना के द्वारा बचाया जा सकता है। क्यों ना मैं ऐसा प्रार्थना करने वाला बनूं जो दूसरों के लिए पहले प्रार्थना करे। अब्राहम को जब मैंने देखा तो अब्राहम अपनी ब्लेसिंग से खुश ना होकर वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला बन गया। हालेलुया। परमेश्वर आपको हमेशा बहुतायत से देगा, लेकिन उसके समीप वही रहेगा जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। दाऊद भी दूसरों के लिए प्रार्थना किया, एस्तर ने भी दूसरों के लिए प्रार्थना की, दानियल ने भी दूसरों के लिए प्रार्थना किया, और वो पूरा देश बच गया। बोलो बाजू लोगों, हाथ मिला के बोलो, तू न्याय करने वाला नहीं, तू प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। नमस्ते तेरे लिखे तेरे बुसुकुदुरी। आई प्रार्थना करें, इस समय है प्रार्थना करने का, ये समय है। आप प्रार्थना करें, मध्यस्थी की प्रार्थना करें, दूसरे के लिए प्रार्थना करें। 5 मिनट आप दूसरे के लिए प्रार्थना करें। बोलिए बोलिए बोलिए, प्रभु मैं उसको बचाना चाहता हूं, तू उसको बचा ले। बोलिए प्रभु मैं उसको बचाना चाहता हूं, तू बचा ले। प्रभु मैं, मेरे सामने एक घर रहता है, बहुत तकलीफ में है, प्रभु तू पहुंचेगा तो बच जाएगा। कहे अपने वो आवाज को उठाए, प्रार्थना करे दूसरे के लिए। मैं अपने मम्मी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं अपने पापा के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं अपने पति के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रार्थना कीजिए दूसरे के लिए। आज से ये चर्च मध्यस्थी का चर्च रहेगा। ये चर्च दूसरों के लिए मध्यस्थी कर करके कई चर्चों को बचाने वाला चर्च रहेगा। पूरी बात से देरी लिखे में सीखे दियान दो बोसो को दोरियान नारा रखायान दो बोसो दोरियान दे रे रबा साखाया